जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको पूजा पाठ करते समय झटके क्यों लगते हैं। कई हमारे भगत हैं जिनके प्रश्न हैं कि हम जब पूजा पाठ करते हैं तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कोई झटका लग रहा है। यह झटका किस कारण से लगता है? क्या हमें कोई नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है? इसके बारे में खुलकर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पूजा पाठ करते समय व्यक्ति को उबासियां क्यों आती है, उसके शरीर के रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं, शरीर में एक वाइब्रेशन सी क्यों होती है, व्यक्ति का शरीर क्यों हिलता है, सर क्यों घूमता है। इस बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि व्यक्ति जब भी पूजा पाठ करने बैठता है, मंत्र जाप या साधना करने बैठता है, तब इस प्रकार के संकेत उसे अपनी पूजा पाठ के दौरान मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं और अपने इष्ट देव को या देवी देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी शरण में रहना चाहते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास में आ जाती है और आपके जीवन में कुछ बुरा होने लगता है। घर परिवार में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, आपकी परेशानियां बढ़ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति है या पॉजिटिव शक्ति है। देखिए दोस्तों, शुरुआती दौर में जब व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसका जो पूजा पाठ का स्तर होता है वह इतना मजबूत नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर में पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से, साधना करने से एक ऊर्जा आने लगती है। जिस प्रकार से जब व्यक्ति के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है और व्यक्ति के ऊपर एक बूंद, दो बूंद, इस प्रकार से धीरे धीरे बूंदें गिरती है और धीरे धीरे व्यक्ति पूर्ण रूप से पानी से भीग जाता है, उसी प्रकार से ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। ऊर्जा आपको एकदम से प्राप्त नहीं होती, धीरे धीरे देवीय शक्तियाँ आपको ऊर्जा प्रदान करती है। इसी तरीके से जब भी आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ करते हैं तो आपके ऊपर ऊर्जा की बारिश होना शुरू हो जाती है और आपका शरीर उस ऊर्जा से भीगता चला जाता है। आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो ऑरा होता है वह तैयार होता है और व्यक्ति का ऑरा जितना अधिक मजबूत होगा, उस शक्ति का प्रभाव व्यक्ति पर उतना ही अधिक होगा, उतनी ही देवीय शक्तियाँ उसकी तरफ आकर्षित होगी। व्यक्ति धीरे धीरे तेजवान होने लगेगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसको छू भी नहीं सकती। तो जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के दौरान एक समय ऐसा आता है जब ऊर्जा आपकी बढ़ने लगती है और इस ऊर्जा के बढ़ने से सबसे पहले व्यक्ति को लंबी लंबी उबासियां आने लगती है। पूजा पाठ के दौरान जब आप मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो बीच बीच में आपको बड़ी बड़ी उबासियां आती है। तो दोस्तों, यह ऊर्जा के कारण होता है। जब ऊर्जा आपके शरीर में जाती है तो वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है और आपके अंदर की जितनी भी मलिनता है उसको बाहर निकालती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और आपके मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का प्रयास करती है। आपने पानी को कभी गर्म जरूर किया होगा। गर्म करते समय आपने देखा होगा पानी जब उबलता है तो ऊपर भाप निकलती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वह जागृत करती है और मूलाधार चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे क्या होता है दोस्तों, जितनी भी मलिनता है वह व्यक्ति के मुंह के जरिए बाहर निकलती है उबासियों के रूप में। दूसरी बात है दोस्तों, व्यक्ति के रोंगटे खड़े होना शुरू हो जाते हैं।
यह भी आपके इष्ट की कृपा के ही संकेत है दोस्तों। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी भजन संध्या में जाते हैं, या फिर आप कभी अपने देवता की बात किसी से करते हैं या उनकी कोई चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं, तो भी आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक सिहरन सी आपके शरीर में होती है, क्योंकि आप जब उस मंत्र को सुनते हैं या भजन को सुनते हैं तो उसकी जो ऊर्जा है वह आपकी ऊर्जा से कनेक्ट होती है, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, व्यक्ति के शरीर में झटके क्यों लगते हैं। झटका इसलिए लगता है क्योंकि जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ पर जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जोर लगाती है, यानी एकदम वह ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, जिस वजह से व्यक्ति को झटका लगता है। दोस्तों, जिस प्रकार से अगर आप खाली बोतल को पानी में डुबोने की कोशिश करोगे तो एक झटके से वो बाहर आती है, उसी प्रकार आपके शरीर पर जो मूलाधार चक्र पर जो ऊर्जा विद्यमान है वह झटके से ऊपर की तरफ आती है। इसीलिए व्यक्ति को अपने शरीर में झटके महसूस होते हैं, कभी कभी पूजा पाठ के दौरान। इसी के साथ ही दोस्तों, जब आपके ऊपर अपने इष्ट देव की कृपा होती है तो पूजा पाठ के दौरान या मंत्र जाप या साधना के दौरान आपकी आंखों से आंसू आते हैं, आपको रोना आता है, आपके अंदर अपने इष्ट के प्रति इतना भाव पैदा हो जाता है कि आप उनके प्रेम में खो जाते हैं, आप मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और आप उस समय अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं, और एक भावना में बहने के कारण प्रेमवश आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो दोस्तों, यह सब एक पॉजिटिव यानी सकारात्मक साइन है। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत हो जाइए। यह लक्षण जो आपके साथ हो रहे हैं, यह सभी संकेत सकारात्मक है। इसके अंदर दोस्तों कभी कभी व्यक्ति का शरीर हिलने लगता है, किसी का शरीर आगे पीछे की तरफ हिलता है पूजा पाठ के दौरान, और कई लोगों का शरीर गोल गोल हिलता है, और कई लोगों के शरीर में क्या होता है दोस्तों, किसी का हाथ फड़फड़ाता है, किसी का एक पैर हिलता है, किसी का एक कंधा हिलता है। तो यह सभी एक सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है, क्योंकि दोस्तों जो शक्ति आपके ऊपर आई है, जिस शक्ति ने आपको ऊर्जा प्रदान की है, वह आपके शरीर में एक स्थान को चुनती है और उस स्थान पर जाकर वह बैठती है, और जिस स्थान पर वह शक्ति बैठती है उस स्थान पर एक झंकार उत्पन्न होती है, एक स्पंदन सा पैदा होता है, एक झंझनाहट सी व्यक्ति को महसूस होती है। तो दोस्तों, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है या इनमें से कोई भी लक्षण या संकेत आपको मिल रहा है तो निश्चिंत हो जाइए, यह सकारात्मक शक्ति का ही लक्षण है। आपको अपनी पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।